सुप्रभात छात्रगण। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में चतुर्था पाठ है कल्पतरु पढ़ेंगे। कल्पतरु, तरु यानी होता है वृक्ष, कल्प वृक्ष। ऐसा माना जाता है कि पहले प्राचीन समय में जो है तो कल्प वृक्ष सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष होता था। स्टार्ट करते हैं ये पाठ। प्रस्तुतो अयम पाठः, प्रस्तुत धन अयम, अयम यानी यह पाठः बेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयम पाठः बेताल पंचविंशतिः इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुतो अयम पाठः, प्रस्तुत है यह पाठ बेताल पंचविंशत इति इस प्रसिद्ध ग्रंथ संग्रहात् यानी संग्रह, कथा संग्रह से, संपादनम यानी संपादित, कृत्वा यानी करके, संग्रहीतो अस्ति यानी संग्रहित है। प्रस्तुत है यह पाठ बेताल पंचविंशत इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके संग्रहित है। अत्र यानी इसमें, यहाँ भी होता है लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या होगा अत्र का, इसमें मनोरंजक घटना भी, विस्मयकारी घटना भी च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। इसमें जो है मनोरंजक और च यानी और, इसमें मनोरंजक और विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यानां यानी जीवन के मूल्यों का, निरूपणम यानी निरूपण, वर्तते यानी है। इसमें मनोरंजक और विस्मयकारी घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यों का निरूपण है। अस्याम कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहनः लौकिक पदार्थान न याचते। अस्याम यानी इस, कथायाम यानी कथा में, इस कथा में पूर्वकालतः यानी पूर्व के समय से ही, इस कथा में पूर्व के समय से, इस कथा में पूर्व के समय से ही, एव यानी ही, स्वगृह उद्यान अपने घर के उद्यान में स्थित कल्पवृक्षेण कल्प वृक्ष से, जीमूत वाहन ने लौकिक पदार्थान न याचते, लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है। इस कथा में पूर्व समय की बात हो रही है, बहुत पहले की बात है। इस कथा में पूर्व समय से ही, मैंने बहुत पहले से ही, जीमूत वाहन के घर में जो कल्प वृक्ष था तो वो बहुत पहले का पेड़ है, ठीक है। अस्याम कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृह उद्याने स्थित कल्प वृक्षेण जीमूत वाहनः लौकिक पदार्थान न याचते। इस कथा में पूर्व काल से ही स्वगृह, अपने घर के उद्यान में, अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है, अपितु यानी बल्कि, सह यानी वह, बल्कि वह सांसारिक प्राणी नाम, संसार के प्राणियों के, दुखान यानी दुखों को, अपा करना यानी दूर करने के लिए वर मांगता है, बल्कि वह संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। यतो ही क्योंकि लोक भोग्या भौतिक पदार्था जल तरंगवद अनित्याः सन्ति। क्योंकि, यतो ही यानी क्या होता है, क्योंकि, यतो ही लोक भोग, क्योंकि, यतो ही यानी क्योंकि, है ना, क्या लिखा हुआ, लोक भोग्या यानी होता है संसार के भोग्य, भौतिक पदार्थ यानी भौतिक पदार्थ, जल तरंगवद यानी क्या होता है, पानी, जल यानी पानी और तरंग यानी लहर, ठीक। तो क्या कह रहा है कि क्योंकि लोक भोग्य यानी संसार के भोग्य भौतिक पदार्थ पानी की लहर के समान अनित्य हैं, अनित्य यानी अस्थिर हैं। अस्मिन् संसारे केवलं परोपकारः एव सर्वोत्कृष्टः चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्टम यानी सबसे उत्कृष्ट और चिरस्थायी सबसे उत्कृष्ट और
सदा स्थिर रहने वाला, चिरस्थायी यानी सदा स्थिर रहने वाला तत्व है। शुरू करते हैं पाठ बच्चों। अस्ति, क्या लिखा हुआ है? अस्ति हिमवान नाम रत्न भूमि नगेंद्र। ठीक, अस्ति यानी है, हिमवान यानी क्या होता है बच्चों? हिमालय, नाम यानी नामक, सर्व रत्न भूमि, क्या लिखा है? सर्व रत्न भूमि यानी सभी रत्नों का स्थान। सर्व रत्न भूमि का मतलब क्या होता है? सभी रत्नों का स्थान। नगेंद्र, नग धन इंद्र, नग यानी पर्वत, इंद्र यानी राजा, पर्वतों का राजा। देखिए, सभी रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतों का राजा है। सभी रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतों का राजा है। अस्ति यानी है। तस्य सानो, सानो यानी होता है चोटी, तस्य यानी उसकी चोटी के ऊपर, पर यानी ऊपर, तस्य सानो ऊपर विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, उसकी चोटी में, किसकी चोटी में? हिमालय की चोटी में, है ना, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। आगे देखिए, तत्र जीमूत केतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसत, वहाँ जो है जीमेतु केतु, यह श्रीमान इति, श्रीमान यह श्रीमान विद्याधरपति, अर्थात एक प्रकार के देवताओं की योनि बोला गया है। किसको? विद्याधरपति को रहते थे। ये कौन थे? देवता, मतलब कि एक देवताओं का अंश ही है ये। ठीक है। तत्र जीमेतु केतु इत श्रीमान विद्याधरपति वसत अस्मि, वहाँ जो है जीमेतु केतु यह श्रीमान विद्याधरपति रहते थे या रहता था। तस्य गृहो उद्याने कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थित, उसके घर के उद्यान में कुल परंपरा, क्रमागत यानी क्या होता है? कुल परंपरा, मतलब कि उसके उद्यान में कुल परंपरा से प्राप्त हुआ कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष स्थित था। सा राजा जीमेतु केतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् तम बोधिसत्व अंशम संभवा जीमूत वाहन नाम पुत्रम प्राप्नोत। वह राजा जीमेतु केतु उस किसकी? कल्प वृक्ष की, है ना, राजा जीमेतु केतु ने उस कल्प वृक्ष की क्या करके? आराधना करके, पूजा करके, उसकी कृपा से, तत्प्रसादात यानी कृपा, उसकी कृपा से, है ना, उसकी आराधना करके और उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से संभव यानी उत्पन्न, बोधिसत्व अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किया। प्राप्नोत यानी प्राप्त किया। सह जीमूत वाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी चाहवत, वह जीमूत वाहन, किसका जीमूत वाहन पुत्र था? जीमेतु केतु का। तो वह जीमूत वाहन महान दानवीर यानी महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी, अनुकंपी यानी कृपा करने वाला, और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ। वह जीमूत वाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं च यौवराज्ये अभिषक्तिवान। तस्य गुण, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, उसके गुणों से प्रसन्न, स्वसचिवैः च प्रेरिता, है ना, स्वसचिव च प्रेरिता, और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय पर, राजा ने क्या किया? समय आने पर संप्राप्तम यौवनम यानी युवा अवस्था में ही, तम यानी उसको, किसको? जीमूत वाहन को युवराज के पद पर अभिषेक, राज्याभिषेक कर दिया। अभिषक्तवान यानी राज्याभिषेक कर दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितं तम जीमूत वाहनम उक्तवन्। कदाचित, कभी, हितैषिणः पितृमंत्री, कभी पिता के हितैषी मंत्री ने क्या किया? यौवराज्य से मतलब युवराज के पद पर स्थित उस जीमूत वाहन से बोले, है ना, कभी जो है पिता के हितैषी मंत्री, है ना, युवराज के पद पर स्थित उस जीमूत वाहन से बोले। क्या बोले? युवराज यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु तवो उद्याने तिष्ठता सा तव सदा पूज्य। कहते हैं युवराज यो अयम, यो यानी जो, अयम यानी यह, है ना,
हे युवराज, जो यह सर्व कामदः कल्पतरु यानी जो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष, जो यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष तब उद्यान यानी तुम्हारे उद्यान में तिष्ठति, तिष्ठति यानी खड़ा है, स तब सदा पूज्य, वह तुम्हारे लिए सदा ही क्या है, पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शुक्रो अपि अस्मान बाधितुं न शक्नुयात्, क्या करे, अस्मिन यानी इसके अनुकूल स्थित, स्थित यानी रहने पर, है ना, इसके अनुकूल होने, इसके अनुकूल रहने पर, सत यानी पर, शुक्रो अपि यानी क्या होता है, इंद्र भी, ये किसका पर्यायवाची है, शुक्र, इंद्र का, इंद्र भी अस्मान यानी हमें, बाधितुम यानी बाधा, ना यानी नहीं, और शक्नुयात यानी पहुंचा सकता, इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता है। तो बच्चों आपने जाना, क्या जाना कि कल्प वृक्ष के बारे में जो है उसके मंत्री जो है तो कैसे उसको बता रहे हैं, जीमूत वाहन को बता रहे हैं कि ये वृक्ष कैसा है कि यदि ये हमारे अनुकूल है ना, हमारे साथ में है, तो इंद्र भी जो सभी देवताओं का राजा माना जाता है वो भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो बच्चों आज हमने चतुर्था पाठा कल्पतरु वृक्षा का पहला पाठ पढ़ा, कल हम इसका दूसरा और आखिरी भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।